अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनस मलिक एंड वेलकम टू द अनो टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फेल हो चुके हैं, यानी इन प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसे टेक्निकल फॉल्ट्स निकल आते हैं जिन्हें रिपेयर करना तकरीबन नामुमकिन होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही डिजाइन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि कुछ लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से फेल हो गए थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। दी फोर्ड पिंटो। दोस्तों, अच्छी खासी गाड़ी का बेड़ा गर्क किस तरह किया जाता है ये कोई फोर्ड से सीखे। शुरू में ये कंपनी बिल्कुल फ्लॉप थी, लेकिन आज इस कंपनी की गाड़ियां दुनिया भर में फेमस हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि परफेक्ट होने के लिए बहुत बार फेल भी होना पड़ता है। फोर्ड की पिंटो कार दुनिया की सबसे घटिया गाड़ी मानी जाती है। वैसे दिखने में भी इसकी लुक कुछ खास नहीं लगती, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका गैस टैंक था, जो कि इस गाड़ी में सबसे बड़ा डिजास्टर था। 1978 में फोर्ड कंपनी को अपनी तकरीबन 15 लाख फोर्ड पिंटोस कार्स वापस मार्केट से कंपनी में लानी पड़ी, क्योंकि पिंटो कार में एक ऐसा ब्लास्ट हुआ था जिसने फोर्ड की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी। इस गाड़ी का गैस टैंक इतना नाजुक बनाया गया था कि अगर पीछे से दूसरी गाड़ी जरा सी भी आकर टच हो जाती तो इसके गैस टैंक में ब्लास्ट हो जाता। इसी ब्लास्ट के चक्कर में फोर्ड कंपनी पर 117 मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब दोस्तों, आप ये सोचें कि अगर आप ये गाड़ी पाकिस्तान की सड़कों पर ले आएं तो इस गाड़ी का क्या हाल होगा। बल्कि गाड़ी को छोड़ें, आपका क्या हाल होगा। ऐसी सड़कें जहां गाड़ियां एक दूसरे से 1 मिलीमीटर के फासले पर होती हैं, वहां तो आप इस गाड़ी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैकडॉनल्ड XF85। दोस्तों, इस वक्त जो छोटा सा एयरक्राफ्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम मैकडॉनल्ड XF85 है। साइंटिस्ट इसे द लिटिल ग्लोबलिन के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये एक US पैरासाइट बॉम्बर एयरक्राफ्ट था। तारीख में इसके साथ काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। ये बॉम्बर प्लेन एक दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ अटैच हो जाता था, और जब कभी कोई खतरा इस ग्लोबलिन को महसूस होता तो ये डी अटैच होकर उस खतरे से जा भिड़ता। बस प्रॉब्लम ये थी कि जब ये ग्लोबलिन प्लेन किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से डी अटैच होता था तो ये परमानेंटली ही उसे डी अटैच हो जाता था, यानी ये लिटिल ग्लोबलिन दोबारा उस एयरक्राफ्ट के साथ अटैच नहीं होता था। इसके अलावा इस प्लेन को बनाने वाले ने इसके व्हील्स भी नहीं बनाए। जब ये ग्लोबलिन बनकर रेडी हो गया तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट की गई। इस ग्लोबलिन की फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट एड स्कॉच नामी एक पायलट ने ली थी। पायलट के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट काफी अच्छे तरीके से उड़ रहा था, लेकिन मसला तब बना जब इसकी लैंडिंग की बारी आई। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बनाने वाले ने इसके व्हील्स ही नहीं बनाए थे, लेकिन जैसे तैसे करके पायलट ने इसकी बेली लैंडिंग की। इस प्लेन के डिजास्टर के बाद मैकडॉनल्ड ने ये बहुत ज्यादा कोशिश की कि इस प्लेन को सक्सेसफुल बनाया जाए, लेकिन 7 में से सिर्फ 3 दफा ही ये प्लेन वापस दूसरे प्लेन से अटैच हो पाया था। इस वजह से इस ग्लोबलिन डिजाइन को परमानेंटली खत्म कर दिया गया। द जॉन हैनकॉक टावर। दोस्तों, हैनकॉक टावर जो कि बोस्टन की पॉपुलर स्ट्रक्चर बनने जा रहा था कि अचानक इस टावर के कुछ कंस्ट्रक्शन फॉल्ट्स लोगों के सर पर आ गिरे। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब बोस्टन की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग दी हैनकॉक टावर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था तो तेज हवा ने इसकी कंस्ट्रक्शन में रुकावट डालना शुरू कर दी। इस टावर पर लगे 500 ग्लास विंडोज जो कि अभी लगाए गए थे नीचे आ गिरे। नीचे ये किसी के सर पर गिरे तो किसी की गाड़ी पर, और ऐसा बार बार हुआ। जब इस टावर को बनाने वालों ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि विंडोज की डिजाइन में कुछ तो गड़बड़ है। ये रिफ्लेक्टिंग विंडोज 3 लेयर्स पर बनाई गई थी। इनमें पहली लेयर क्रोमियम की थी और बाकी 2 लेयर्स गिलास की। इन तीनों लेयर्स को मेटल के फ्रेम में क्लोज किया गया था। फिर इनको फिक्स करते हुए सबसे बड़ा डिजास्टर पेश आया। इंजीनियर्स ने ये सारी विंडोज बिल्कुल साथ साथ ही फिक्स कर दी थी, यानी इनमें कोई भी एयर गैप मौजूद नहीं था। फिर तेज हवा लगने की वजह से विंडोज पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से सारी विंडोज नीचे आ गिरी। जैसे ही इस इलाके में तेज हवा चलती थी तो इस टावर के इलाके को पुलिस सील कर देती थी।
इस बड़े डिजास्टर की वजह से इसके ओनर ने इस टावर की पूरी 10,334 विंडोज को रिप्लेस करवा दिया था। रुग्योन होटल। दोस्तों, रुग्योन होटल दुनिया का वाहिद ऐसा होटल है जो कि आज तक 30 सालों से बनता आ रहा है और आज की डेट में भी इसका कंप्लीट होना तकरीबन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं आपको बता दूं कि ये होटल दुनिया के सबसे अजीबोगरीब आदमी का है, यानी किम जोंग उन का। दोस्तों, इन्हें तो आप काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे। दरअसल ये होटल बदले की आग में बनाया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन साउथ कोरिया है। इसी साउथ कोरिया की कंपनी ने सिंगापुर में उस वक्त यानी साल 1986 में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग द वेस्टर्न स्टैमफोर्ड को बनाया था और इसी को नीचा दिखाने के लिए किम इल सुंग, जो कि किम जोंग उनके दादाजी हैं, इन्होंने रुग्यान होटल की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी। और अगर ये होटल 1992 तक कंप्लीट हो जाता तो उस वक्त ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग मानी जाती। दरअसल नॉर्थ कोरिया इतने ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया था कि उनका ये ड्रीम एक ड्रीम ही रह गया। हायत रीजेंसी होटल। दोस्तों, 17 जुलाई 1981 में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था। हायत रीजेंसी होटल, जो कि कैंसर सिटी में मौजूद है। कैंसर सिटी बेसिकली यूएस की एक स्टेट का नाम है। उस वक्त ये होटल वाइन पार्टीज के लिए काफी ज्यादा फेमस था। इसी पार्टी को एंजॉय करते हुए कई लोगों का खचूमर बन गया। दरअसल इस होटल की खासियत, इस होटल के स्काई वॉकर्स थे जो कि एक के ऊपर एक बने हुए थे। इसी स्काई वॉकर के नीचे जोरों शोर से पार्टी चल रही थी कि अचानक सबसे ऊपर वाला स्काई वॉकर नीचे वाले स्काई वॉकर के ऊपर आ गिरा। इस स्काई वॉकर का वजन इतना ज्यादा था कि दूसरा स्काई वॉकर इसका वजन बर्दाश्त ना कर सका और ये दोनों स्काई वॉकर्स नीचे लोगों पर आ गिरे। सिर्फ एक ही झटके ने वहां नीचे खड़े लोगों की जान ले ली। इस हादसे में 114 लोगों की जान चली गई थी और तकरीबन 216 लोग बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। इस हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 14 घंटों तक चला था। दोस्तों, जब रिसर्च की गई कि ये स्काई वॉकर्स कैसे गिरे तो पता चला कि सबसे ऊपर वाला स्काई वॉकर दरअसल सीलिंग के साथ अटैच ही नहीं था। अब भला इतनी बड़ी गलती इंजीनियर से कैसे हो सकती है। न्यू साउथ चाइना मॉल। दोस्तों, साल 2005 में बना ये शॉपिंग मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल माना जाता था और इसी वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। मगर ये खुशी सिर्फ 2 दिन की ही मेहमान थी। दरअसल इस मॉल की 95% शॉप्स बंद ही रहती थीं। इस मॉल में तकरीबन 2300 शॉप्स थीं, जिनमें से सिर्फ 25 शॉप्स ही ऑपरेट की जाती थीं। ये मॉल 96 लाख स्क्वायर फीट पर फैला हुआ था। लेकिन क्या फायदा इतने बड़े मॉल का जिसमें कोई भी आता जाता नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।